जय श्री राम। आज मैं आप लोगों को हिंदू स्त्रियों के एक बहुत बड़े प्रमुख त्योहार करवा चौथ के व्रत के बारे में बताऊंगा। करवा चौथ का व्रत हिंदू धर्म की विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना के लिए मनाया जाता है। यह विशेष रूप से उत्तर भारत में बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन अब पूरे देश में लोकप्रिय हो चुका है। 2024 में करवा चौथ 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा। करवा चौथ का सिर्फ धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व नहीं है, बल्कि यह त्योहार पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास का भी प्रतीक है। इस दिन विवाहित महिलाएं दिन भर उपवास रखती हैं और चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने पति की लंबी आयु और खुशहाल जीवन की प्रार्थना करती हैं। करवा चौथ मनाने के पीछे कई पौराणिक कहानियाँ और मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध दो कहानियां हैं, वीरमती की कहानी और सत्यवान सावित्री की कथा। वीरवती नामक एक सुंदर रानी की कहानी करवा चौथ से जुड़ी हुई है। वीरवती अपने 7 भाइयों की अकेली बहन थी और उसकी शादी के बाद वह पहली बार करवा चौथ व्रत रख रही थी। वह अपने भाइयों के घर पर थी और दिन भर बिना खाए पिए व्रत कर रही थी। दिन भर भूखी और प्यास से उसकी हालत बिगड़ने लगी और उसके भाई उसकी पीड़ा को देखकर चिंतित हो गए। वीरवती के भाइयों ने बहन की हालत देखकर उसे व्रत तोड़ने के लिए प्रेरित करने का निर्णय लिया। उन्होंने एक पेड़ पर एक दर्पण लटकाया और बहन से कहा कि चंद्रमा निकल आया है। धोखे से वीरवती ने चंद्रमा का दर्शन करके अपना व्रत तोड़ दिया, लेकिन जैसे ही उसने भोजन किया उसे खबर मिली कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। वीरवती को बहुत दुख हुआ और उसने अपने पति के शोक के साथ रात भर बैठकर रोना शुरू किया। उसकी भक्ति और दृढ़ संकल्प से देवी माँ प्रसन्न हो गई और उसे आशीर्वाद दिया कि उसके पति को फिर से जीवन प्राप्त होगा। इस प्रकार वीरवती ने करवा चौथ का व्रत विधिपूर्वक पूर्ण करके अपने पति को पुनः जीवित किया। तभी से करवा चौथ का व्रत पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए मनाया जाने लगा। करवा चौथ के बारे में दूसरी कहानी सत्यवान और सावित्री की है। यह कथा भी करवा चौथ से जुड़ी एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा है। सावित्री एक पतिव्रता नारी थी जिसने अपने पति सत्यवान के लिए यमराज से भी संघर्ष किया था, और जब सत्यवान की मृत्यु का समय आया, यमराज उनके प्राण लेकर जा रहे थे, सावित्री ने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने यमराज को अपने पति को वापस जीवन देने के लिए मना लिया। सावित्री की दृढ़ता और पति के प्रति उसकी भक्ति देखकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए और सत्यवान को जीवन दान दिया। यह कथा पतिव्रता धर्म और पति के प्रति नारी के समर्पण की भावना का प्रतीक है। करवा चौथ के बारे में एक तीसरी कहानी भी है, जो कि करवा माता की है। करवा माता एक पतिव्रता स्त्री थी। इनके पति नदी में स्नान कर रहे थे, तभी एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। करवा ने अपनी पतिभक्त के बल पर मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध लिया और यमराज से अपने पति के जीवन की रक्षा की याचना की। करवा की प्रार्थना सुनकर यमराज ने मगरमच्छ को मार डाला और करवा के पति को लंबी आयु का वरदान दिया। करवा की इस निष्ठा और भक्ति के कारण करवा चौथ का त्यौहार पतिव्रता स्त्रियों के लिए महत्वपूर्ण माना गया। अब मैं आपको करवा चौथ के व्रत को किस तरह किया जाता है इसके बारे में बताने का प्रयास करूंगा। यह व्रत सूर्योदय के पहले से शुरू होता है, जिसे कि सरगी के रूप में जाना जाता है। सरगी सास द्वारा अपनी बहू को दी जाती है, जिसमें फल, मिठाइयाँ और अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थ होते हैं, ताकि वह दिन भर उपवास करने की शक्ति पा सके। दिन भर बिना पानी पिए महिलाएं व्रत करती हैं और शाम को चंद्रमा देखने के बाद ही पानी पीकर व्रत तोड़ा जाता है। करवा चौथ के चंद्रमा के निकलने के बाद पूजा करने का विशेष महत्व है। शाम के समय महिलाएं सज धज कर समूह में एकत्र होती हैं और कथा सुनती हैं। इसमें करवा चौथ की पौराणिक कहानियां सुनाई जाती हैं। पूजा के दौरान करवा, जो एक मिट्टी का पात्र होता है, का प्रयोग किया जाता है, जिसे पति की प्रतीकात्मक सुरक्षा के रूप में देखा जाता है। महिलाएं करवा को भगवान गणेश और चंद्रमा के सामने रखकर पूजा करती हैं। फिर चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने पति के हाथ से पानी पीकर व्रत का समापन करती हैं। इस व्रत को धार्मिक दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन इसके पीछे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। दिन भर उपवास करने से
शरीर की पाचन क्रिया में सुधार होता है और इसे एक प्रकार की डिटॉक्सिंग प्रक्रिया माना जाता है। साथ ही यह पति पत्नी के बीच मानसिक और भावनात्मक संबंधों को भी मजबूत करने में भी सहायक होता है। इसलिए करवा चौथ पर महिलाएं पारंपरिक पोशाक जैसे साड़ी या लहंगा पहनती हैं और 16 श्रृंगार करती हैं। तो आजकल करवा चौथ के अवसर पर खास डिजाइनर आउटफिट्स और ज्वेलरी का चलन भी बढ़ गया है, जिससे यह त्यौहार और भी आकर्षक हो जाता है। यह एक ऐसा पर्व है जिस पर पति अपनी पत्नी को आवश्यक रूप से और अत्यंत विशेष उपहार देते हैं। इसमें आभूषण, कपड़े और अन्य खास तोहफे शामिल हैं। इसके अलावा महिलाएं भी अपनी सास को सरगी के रूप में तोहफे देती हैं, जिससे सास और बहू के बीच में भी अच्छे संबंध बनते हैं। आजकल पुरुष भी करवा चौथ पर अपने जीवन साथी के साथ व्रत रखने लगे हैं। इसके अलावा कुंवारी कन्याएं भी अब इस व्रत को रखने लगी हैं। अंत में हम कह सकते हैं कि करवा चौथ न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है, बल्कि यह त्यौहार पति पत्नी, सास बहू के रिश्ते को अत्यंत मजबूत करने का एक अनूठा अवसर भी प्रदान करता है। 2024 में करवा चौथ 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा और इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, सुख समृद्धि की कामना के साथ व्रत रखेंगी। मध्य प्रदेश के सागर में 20 अक्टूबर को सुबह 6:15 पर सूर्य का उदय होना है और चंद्रमा का उदय रात्रि में 20 बजे होना है। अतः उस दिन प्रातःकाल सागर में 6:15 से रात के 20 बजे तक व्रत रखेंगे। पूजा का समय सायंकाल 5:51 से सायंकाल 8 बजे तक है। हर शहर के लिए इस समय में थोड़ा परिवर्तन होगा। भारतवर्ष के सभी बड़े शहर तथा मध्य प्रदेश के अधिकांश शहरों के बारे में अलग से आपको दे रहा हूँ। माँ शारदा से प्रार्थना है कि आप सदैव स्वस्थ, सुखी और संपन्न रहें। जय माँ शारदा।